कैथरीन और उसकी तकदीर। एक वक्त का किस्सा है कि एक दूर दराज की सल्तनत में यहाँ से बहुत दूर जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, वहाँ एक शहजादी रहती थी जिसका नाम था शहजादी कैथरीन। मैं उसकी बाबत कुछ नहीं जानती थी सिवाय इसके कि वो पूरा दिन पढ़ती रहती है और वो चश्मे वाली शहजादी। मेरी राजकुमारी तो नहीं नहीं। नहीं नहीं। लोग सोचते हैं कि तुम उबाऊ हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर तुम मुझे माफ करो तो मैं इस उबले अंडे को बोतल में डालने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? साइंस का एक और एक्सपेरिमेंट। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है और लुत्फ उठाने की जरूरत है, पार्टी करने की, नए लोगों से मिलने की। मैंने ये कर लिया। क्या तुम मेरी बात भी सुन रही हो? तुम्हें ये जानने की बहुत बेताबी होगी कि मैंने ये किया कैसे, है ना? बोलो। नहीं। देखो, मैंने पहले बोतल में एक जलता हुआ कागज का टुकड़ा डाला। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बोतल में जाकर वो जलता हुआ कागज हवा को फैलाता है और ऊपर जाने के लिए दबाव पैदा करता है। जब आग में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो गर्मी कम हो जाती है और हवा सिकुड़ जाती है। तुम्हारी बात खत्म हो गई? इसकी बाबत तो हाँ। शहजादी बादशाह। अब्बा जान नहीं। बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादी कैथरीन, जो तख्त की इकलौती वारिस थी, उसे नॉर्वा की मल्लिका बनना था। पर उसकी रियाया उसके बारे में इतनी मुतमईन नहीं थी। शहजादी कैथरीन ने कभी इंतजामी कामकाज में हिस्सा नहीं लिया था और खुद को हमेशा के लिए किताबों में डुबो लिया था। हाँ, आखिरकार तुम्हें मल्लिका बनना पड़ेगा। मुझे नहीं कैक्टस, मैं नहीं सोचती कि मैं तैयार हूँ। शहजादी, सल्तनत पर हमला होने वाला है। क्या? आज़म, ये क्या हो रहा है? पैंटो, जो बहुत ही बदजात बादशाह है आयोला का, उसने हमारे मातमी माहौल के दौरान हम पर हमला किया। हम उसकी फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं। हमें महफूज जगह भाग जाना चाहिए शहजादी। पर हमारी सल्तनत? बहुत देर हो चुकी है। हमें खुद को उनके हवाले कर देना चाहिए। आपको भागना होगा। वो एक वारिस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर तुम वापस आ जाना जब तुम तैयार हो जाओ। अब भाग जाओ। हम सल्तनत से बहुत दूर आ गए हैं। अब हम महफूज हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं इलाके का मुआयना करके आता हूँ ताकि खाने को कुछ ला सकूं। कैक्टस के चले जाने के बाद कैथरीन झील के किनारे बैठ गई और जार जार रोने लगी। अचानक उसने सुना एक फुफकारती आवाज उसके पीछे से गुजरी। क्या? कौन है वहाँ? मैं हूँ तुम्हारी तकदीर। मेरी क्या? और मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकती? तुम कहाँ छिपी हुई हो? क्या हो तुम? मैं वो रास्ता हूँ जो तुम चुनती हो, वो फैसला जो तुम करती हो, वो रास्ते जिन पर तुम नहीं गई। मैं वो हूँ जो तुम मुझे बनाती हो। मैं तुम्हारी तकदीर हूँ। ये क्या हो रहा है? ये हकीकत नहीं हो सकता। मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैं ये ख्वाब नहीं है। नहीं कैथरीन, मैं उतनी ही हकीकत हूँ जितनी तुम हो। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? ये वो नहीं जो मैं चाहती हूँ, और जो तुम चाहती हो उससे फर्क पड़ता है। मुझे बताओ कैथरीन, तुम मुझे यानी अपनी तकदीर को खुशनुमा बनाना चाहती हो मौजूदा वक्त में, या खुशनुमा मुस्तकबिल बनाना चाहती हो?
اس سے کوئی تک نہیں بنتا. تو چلو بس یہ کہہ لیں کہ میں خوشنما موجودہ وقت چاہتی ہوں, تو مجھے اپنی باقی کی زندگی دکھ اٹھانا پڑے گا. نہیں, موجودہ وقت میں اپنی زندگی کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں. امید اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو مستقبل میں اپنی زندگی کا لطف اٹھانے کا تصور کر سکوں, کیونکہ ہم موجودہ وقت میں رہتے ہیں. تو کتنے سن کی انسان اس طرح کے تصور حالات کا قیام لگائیں گے, ایسے حالات جو بالکل خواب کی دنیا سے لگتے ہیں. میں ابھی پریشانی اٹھا لوں گی اور مستقبل میں کچھ بہتر دیکھنے کی امید کروں گی. ہاں, مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ تم نے ابھی کیا کہا. میں ایک خوشنما مستقبل کا انتخاب کروں گی. خدایا, ٹھیک ہے, تمہیں وہی ملے گا. اور یہ کہہ کر وہ لہر واپس جھیل میں جذب ہو گئی, اپنے سطح پر ٹکراتے ہوئے, اور ایک ہی پل میں سب خاموش اور سکون بھرا ہو گیا. ابھی کیا ہوا تھا؟ رات بھر جھیل کے کنارے آرام کر کے کیتھرین اور کیکٹس نکل پڑے ڈان لینڈ کی سلطنت کی طرف. جب وہ سلطنت کے ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے, وہ بازار سے گزر رہے تھے. کیتھرین نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ایک بھاری بوجھ اٹھائے سڑک پر لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی ہے. محترمہ, کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ اور تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں اس شہر میں نئی ہوں اور ایک نوکری کی تلاش میں ہوں. میں اس تھیلے کو اٹھانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں, اور اس کے عوض میں اگر آپ میری سفارش کر سکیں کسی گھر یا بیکری میں یا کہیں بھی جہاں میں کام کر سکوں تو آپ کی عنایت ہوگی. تم ایک نوکری کی تلاش میں ہو اور مجھے اپنے گھر پر کسی کو نوکر رکھنا ہے جو میرے روزمرہ کے کاموں میں مدد کر سکے. 10 چاندی کے سکے دوں گی, بس اتنی ہی تنخواہ ہوگی اور تم میرے گھر پر رہ سکتی ہو. یہ تو بہت عمدہ رہے گا, شکریہ. تو کیتھرین اس خاتون کے لیے کام کرنے لگی اور اس نے بہت اچھے سے کام کیا. ایک دن جب وہ خاتون باہر بازار گئی, کیتھرین نے اپنا کام کر لیا اور کھڑکی پر بیٹھ گئی. تو یہاں ہو تم کیتھرین؟ ہاں, تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں سکون سے رہنے دوں گی؟ تم نے خوشنما مستقبل کا انتخاب کیا تھا, یاد ہے؟ اور پھر پھڑپھڑاتی ہوئی کپڑوں کے پریس کے اوپر اڑی. جہاں بوڑھی خاتون نے اپنے سب سے اچھے کپڑے اور چادریں رکھی تھی, اس نے ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا اور انہیں فرش پر پھینک دیا. اوہ نہیں, میری مالکن مجھے معاف نہیں کریں گی. اور شاید وہ تمہیں پہرے داروں کو سونپ دے اور تمہیں گرفتار بھی کرا دے. اب میں کیا کروں؟ بھاگ جاؤ یا یہیں رکو اور اس کے نتیجے بھگتنے کو تیار رہو. کیتھرین نے کچھ پل کے لیے سوچا اور پھر وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی, اسے کھولا اور بھاگ گئی. کیکٹس, جلدی چلو. کیا؟ کچھ دن گزرے اور کیتھرین نے خود کے لیے ایک بیکری میں نوکری ڈھونڈ لی, پر بالکل پہلے ہی کی طرح تقدیر پھر سے آئی اور سب کچھ تباہ کر دیا. بھاگو. آؤ کیکٹس, جلدی کرو. کیا پھر سے؟ تو یہی چلتا رہا 11 مہینے تک, اور ہر بار کیتھرین ایک نئی جگہ ڈھونڈ لیتی, اس کی تقدیر آتی اور اسے چھوڑنے پر مجبور کرتی. اور ایک دن آخری گھر سے نکالی جانے کے بعد کیتھرین اب مایوس اور پست ہو گئی تھی, اور وہ بیٹھ گئی ایک خاموش جھیل کے کنارے اور اپنی بیتی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے جس سے تم بھاگ رہی ہو. جس کیتھرین کو میں جانتا ہوں وہ پڑھاکو ہو سکتی ہے, اباؤ اور بہت سی دوسری دکھ بھری چیزیں, پر وہ ہار ماننے والی نہیں ہے. تم نے صحیح کہا کیکٹس. میں یہاں بیٹھ کر اپنے نصیب پر نہیں رہوں گی. میں اپنی خود کی تقدیر بناؤں گی, خود کے بلبوتے پر. ہاں, اس کا جو بھی مطلب ہو. کیتھرین ڈان لین کی دارالحکومت میں گئی, اس امید میں کہ وہ بادشاہ سے مل سکے گی اور اس سے مدد مانگے گی.
इस वक्त बादशाह बर्नार्ड बहुत परेशान हैं। वो किसी से नहीं मिलने वाले जब तक कि ये काश्तकारों की उलझन का कोई हल ना हो। काश्तकार की उलझन? ये एक पहेली है। नौजवान बादशाह कहता है कि जो कोई भी इसे हल कर सकेगा उस पर सोने के सिक्कों की बारिश की जाएगी। बात यह है कि लगता है उसकी तकदीर ने उसके सामने ये मसला रखा है और कहा है कि जो इसे हल कर सके तो वो अपने ख्वाबों की खातून को पा सकेगा। मुझे इस पहेली के बारे में कुछ बताओ। ठीक है। जब एक काश्तकार अपने कश्ती पर वापस आता है दरिया को पार करने के लिए बाजार से एक लोमड़ी, एक मुर्गी और मकई के दानों का थैला खरीद कर वो ये महसूस करता है कि वो तो उलझन में फंस गया है। अपनी छोटी सी कश्ती में वो एक मर्तबा एक ही चीज ले जा सकता है, वरना कश्ती डूबने का जोखिम रहता है। वो लोमड़ी को मुर्गी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि लोमड़ी मुर्गी को खा जाएगी। वो मुर्गी को अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुर्गी मकई खा जाएगी। कैसे कामयाबी से ये काश्तकार उन तीनों चीजों को दरिया के पार ले जा सकेगा? मैं इसे हल कर सकती हूँ। ठीक है, देखो, अगर तुम मुझे बादशाह के सामने पेश करो तो मैं इसे हल कर सकती हूँ, और एक मर्तबा मुझे सोना मिल जाए तो मैं तमाम सोना तुम्हें दे दूंगी। कैथरीन को दरबार में लाया गया जहां बादशाह बर्नार्ड बैठे थे बेताबी से इसका जवाब सुनने के लिए। तुम सोचती हो कि तुम काश्तकार की उलझन को हल कर सकती हो? हाँ, ये बहुत आसान है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। पहले काश्तकार को मुर्गी को दरिया के पार ले जाना होगा। लोमड़ी और मकई के दाने एक साथ अकेले छोड़ देने होंगे और शुरुआती जगह पर। फिर काश्तकार वापस आएगा और लोमड़ी को लाएगा। जब वो लोमड़ी को दरिया के पार ले जाता है तो बजाय लोमड़ी को मुर्गी के साथ अकेला छोड़ने के वो मुर्गी को वापस लाता है शुरुआती जगह पर। वो बस मुर्गी के बदले मकई के दाने उस पार ले जाता है और लोमड़ी और मकई के दाने को अकेला छोड़ देता है उस पर। आखिर में वो मुर्गी को लेने वापस जाता है। क्या कमाल कर दिया! इसने इसे हल कर दिया। इसने पहेली हल कर दी। तुमने आखिर ये कैसे किया? असल में मैंने बहुत सी पहेलियां पढ़ी हैं अपने गुज़श्ता दिनों में अपने महल में। अपने महल में? कैथरीन ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया और अपनी दुख भरी दास्तान बयान की। तो तुम नोरवा की शहजादी कैथरीन हो? हाँ बादशाह सलामत। मेहरबानी करके मेरी सल्तनत मुझे वापस दिलाने में मेरी मदद करें तो मैं आपके एहसान मंद रहूंगी। आपकी फौज पैंटो को चुटकी बजाते हरा सकती है। बराए मेहरबानी मुझे बर्नार्ड कहो और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह तड़के ही जब नोरवा की सल्तनत एक गहरी नींद में सोई थी, बादशाह बर्नार्ड ने शहजादी कैथरीन के साथ नोरवा पर हमला कर दिया और महल पर कब्जा कर लिया। बादशाह पेंटो को उसके बिस्तर से ही कैद कर लिया गया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया और नोरवा के सभी पहले दरबारी, वजीर और सिपाहियों को कैद से रिहा किया गया। आप हमारे लिए वापस आ गए शहजादी साहिबा, या यूं कहें कि मल्लिका। मुझे माफ करना, मैं जल्दी नहीं आ सकी। मैं अपनी तकदीर से लड़ रही थी। पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई गईं शहजादी कैथरीन के लौटने की खबर सुनकर, जिसे मल्लिका बनाकर उसकी ताजपोशी की गई। नोरवा की मल्लिका, नोरवा की मल्लिका, नोरवा की मल्लिका। मल्लिका कैथरीन वो इतनी दानिशमंद है कि मैं उनकी तरह होना चाहती हूँ। एक शहजादी जो चश्मा पहनती है, मैं कहता हूँ हाँ। मल्लिका कैथरीन, मल्लिका कैथरीन। कैथरीन बन गई एक बहुत ही मेहरबान रहनुमा और पूरा नोरवा उससे मोहब्बत करता था। अगली बहार के मौसम में कैथरीन और बर्नार्ड ने एक दूसरे से निकाह कर लिया और सल्तनत में एक बहुत बड़ी दावत दी गई। तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुमसे मत? ये बहुत अजीब नाम है कि नहीं? हे, कहाँ जा रही हो? रुको! और जहाँ तक कैथरीन की तकदीर का सवाल था, खैर वो दोबारा कभी नजर नहीं आई क्योंकि उसने उस पर कब्जा कर लिया था और ये साबित कर दिया था कि हम खुद अपनी तकदीर बनाते हैं।